नमस्कार जी। सभी किसान भाई जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और पूरे भारतवर्ष से, और उन सबको आज शाम की मेरी तरफ से नमस्कार जो है और शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और मैं सबसे पहले चूँकि मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। और अगर बात करूँ मैं भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, तो इस कंपनी में मैं लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। और इस 20 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने अगर बात करूँ मैं पूरे भारतवर्ष की, तो लगभग 14 से 15 प्रांतों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें आपका पंजाब है, जम्मू है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, आपका राजस्थान हो गया, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे कई स्टेट में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। और अभी वर्तमान में बात करूँ तो मैं अभी इंदौर में पदस्थ हूँ, और इंदौर से मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात कंपनी की जो 3 प्रांत हैं, वहाँ जो कंपनी के उत्पाद आते हैं भारत सर्टिस के, उनके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की सेवाएं दे रहा हूँ। प्लस साथ में अगले 10 साल में कंपनी क्या नए उत्पाद लेके आने वाली है, या क्या नए टेक्निकल हम लोग जो है लेके आने वाले हैं, मतलब जो है जापानीज टेक्निकल जो है, और उस पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं R&D पे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज अगर मैं बात करूँ तो मैं आज ये गाँव है तुम्बा, वहाँ पे आया हूँ। और ये गाँव जावद तहसील में पड़ता है, और जावद तहसील जो आती है वो जो है नीमच डिस्ट्रिक्ट में आती है, मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में आती है। और यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं आज, विनोद धाकड़ जी, इनके साथ मैं यहाँ पे इनके खेत पे खड़ा हूँ। और ये जो खेत आप देख रहे हैं, एक बार खेत दिखा दें। ये पूरा जो है खेत है, ये मूंगफली का खेत है, मूंगफली भी है यहाँ पे। क्योंकि मैं अभी मालवा में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मालवा में अगर बात करूँ तो ये जो एरिया लगता है, ये राजस्थान से लगा हुआ एरिया है। और राजस्थान की जो तहसील कौन सी लगती है? निम्बाड़ा तहसील लगती है, ये नज़दीक में है। और चूंकि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, चूंकि अगर मालवा की बात करूँ, गुजरात तो मैं गया हूँ, वहाँ पे मूंगफली होती है, लेकिन अगर मालवा की बात करूँ तो मालवा में जो हमारी टेरिटरी लगती है मंदसौर, वहाँ का ये एरिया लगता है। और हमारे साथ वहाँ के टेरिटरी मैनेजर मिस्टर सैलन पाटीदार जी भी उपस्थित हैं हमारे साथ में, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे, हमारा आने का उद्देश्य ये है कि एक नई, हमारे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मालवा में एक नया जो फसल हम देख रहे हैं यहाँ पे मूंगफली की, वो यहाँ पे किसान भाई लगा रहे हैं। और ये काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं। अभी इनके साथ हमने कुछ और भी प्लॉट विजिट किए थे। एक इन्हें नए धान की शुरुआत की है, वो भी मैं एक चर्चा करूंगा एक थोड़ा सा, कि इनकी शुरुआत से हो सकता है यहाँ जो किसान भाई जो है जो मूंगफली लगाते हैं, सॉरी सोयाबीन लगाते हैं, तो सोयाबीन में आजकल बहुत नुकसान हो रहा है किसान को भी जो है, तो एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है, वहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले चूंकि मैं चर्चा चालू कर रहा हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहीं पे हम बातें हैं। और अभी हम बात करें खास तौर से भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, ये कंपनी लगभग 48 साल पुरानी कंपनी है। और अभी ये कंपनी बात करूँ भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, तो ये जापान समूह, जिसका नाम है मित्सुबिशी कंपनी लिमिटेड, उस ग्रुप की कंपनी है। और ये जापानीज टेक्निकल अब वो हम लोग जो है इंडिया में लेके आ रहे हैं, और नए नए इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक अनुभव मैं अपना यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और ये कंपनी के उत्पाद से ही लिंक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, अगर मैं बात करूँ इस खेत की, खासतौर से जो हमारे विनोद धाकड़ जी यहाँ पे हैं किसान भाई, उनका ये खेत है। और जो मूंगफली की यहाँ पे जो बोनी हुई है, वो हुई है 16 जून के आसपास, 16 जून की बोनिंग है। और 16 जून से अगर आज मैं यहाँ पे सितंबर में खड़ा हूँ, तो लगभग जो है 16 जुलाई, 16 अगस्त और 16 लगभग सितंबर, लगभग 90 दिन की ये फसल हो चुकी है आज के समय में। और इसमें आप देख रहे हैं कि अभी जो है मतलब यहाँ पे मूंगफली के जो है भराव भी अच्छा खासा चालू हो गया है। और क्योंकि अब ये समय कम बचा है, यहाँ पे लगभग 15 से 20 दिन बाद इनका ये कहना है कि हम इसको जो है आगे चल के इसको जो है हार्वेस्टिंग करेंगे, और तब तक ये मैच्योर हो चुकी होगी। तो अगर हम बात करें, क्योंकि मूंगफली में इनने भी जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है वेस्टार के अंदर पैक्रा ब्यूट्राजोल 40% SC इसका टेक्निकल आता है। और इस टेक्निकल की खासियत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खासतौर से अगर मूंगफली की बात करें, तो मूंगफली में जो हमने रिकमेंडेशन जैसे हमारी है, इसमें 2 समय की रिकमेंडेशन है। जैसे ही आपने मूंगफली की बोनी कर दी है, तो पहले जो इसकी रिकमेंडेशन है मूंगफली में, वो है जैसे ही आपने बोनी कर दी है, उसके 40 से 45 दिन में, हमारा ये कहना है कि जैसे ही जो इसमें हल्के से फ्लावर्स या आपको हल्के से जो है वहाँ पे नीचे दाने बनने चालू हो जाएं, वहाँ से हम इसकी स्टार्ट करते हैं। 40-45 दिन के टाइम पे हम इसकी पहली स्प्रे हमारी होती है। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो अगर हम बात करें मूंगफली के अंदर, तो हमारा जो डोज जाता है 1 बीघे में 30 ml के आसपास की हमारी रिकमेंडेशन है 1 बीघे में। और अगर दूसरा इसका जो डोज हम रिकमेंड करते हैं वो भी 30 ml प्रति बीघा है, लेकिन उसकी जो डोज हम रिकमेंड करेंगे वो जब हमारी मूंगफली 75 से 80 दिन की हो जाए, जब हमारी जो है इस टाइप के दाने बनने चालू हो जाए, इस टाइप के दाने बनने चालू हुए हैं, उस समय हम इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। एक डोज हम किसान को इस समय डालना चाहिए मैच्योरिटी के स्टेज पे, क्योंकि इस समय क्या होता है, खासतौर से अभी मूंगफली जो है अपनी एक भराव की स्थिति में होती है, दाने भर रहे होते हैं। और इसका जो रोल है, इस टेक्निकल का जो रोल है, वेस्टार का जो रोल है, वेस्टार क्या करता है, जो भी आपकी मूंगफली है
उसमें क्या करता है, इसका जो जेनेटिकल जो ग्रोथ है, जैसे अभी क्या है इसमें दाने भर रहे हैं, दाने भरने के साथ में मूंगफली की जो है ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो ये भराव जो है इसका पक्का भराव करना, इसकी क्वालिटी इंप्रूव करना और दाने का वेट, क्योंकि मूंगफली जब बाजार में जाएगी तो दाने की गिनती से नहीं बिकेगी, ये बिकेगी आपकी जो है इसके वजन के हिसाब से, इसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो इसका जो मेन रोल है कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसको चेक कर देगा। उसके बाद में पूरा जो कन्वर्जन है, पूरा जो अपना जोर है वो पूरा पौधे का उसके जेनेटिकल ग्रोथ में लगेगा। जेनेटिकल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो हमारे मूंगफली के अंदर जो दाने अंदर भराव हो रहे हैं उन दानों की क्वालिटी इंप्रूव करना, दानों का साइज इंप्रूव करना और दाने के अंदर बेस्ट क्वालिटी का जो है ऑयल का डेवलपमेंट करना, ये इसकी खासियत है। तो हम लोग इस 2 स्टेज में इसको रिकमेंड कर रहे हैं। एक बार इसको वेस्टार को आपको जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है आपको 40 से 45 दिन की मूंगफली में, जैसे आपने बोनी कर दी है। दूसरा इसका डोज जो है 70 से 75 80 दिन के 90 दिन में भी आप डाल सकते हैं। और ये भी स्टेज है, इस स्टेज पे भी हम जो भी किसान भाई को रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ से 15 से 20 दिन भी बचे हैं तो आप एक छिड़काव जो है वेस्टार का यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपकी मूंगफली की जो ग्रोथ है आपकी जो वो अलग दिखाई देगी। चलिए अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा कंपेरिजन देख लेते हैं कि हमने मूंगफली के जिस खेत में वेस्टार डाला है और जिस खेत में हमने वेस्टार नहीं डाला है उन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों हमने पौधे यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो मेरे सीधे हाथ में आपको पौधा दिखाई दे रहा है ये वेस्टार उपचारित पौधा है, जिसमें हमने वेस्टार का जो है डोज डाला हुआ है। और ये हमने डाला है लगभग जो है 15 से 20 जुलाई के बीच में, मतलब बोनी के जस्ट 35 से 40 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सेम जो हमने दूसरा पौधा लिया है जो ये अनट्रीटेड है, जिसमें हमने वेस्टार नहीं डाला है और ये दूसरे खेत का पौधा है वहीं से लगा हुआ, इसमें ये है हमने जो वेस्टार का इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी इसकी कंडीशन में आपको दोनों का फर्क आपको दिखाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा मैं नज़दीक जाता हूँ कैमरे के, आप थोड़ा सा नज़दीक आओ तो थोड़ा पहले फर्क दिखाओ जो हमारा उपचारित है और जो हमारा अनुपचारित है। इसमें वेस्टार डला है और इसमें वेस्टार नहीं डला है, तो दोनों का फर्क आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो जिसमें वेस्टार नहीं डला है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि आपके जो मूंगफली के बर्ड्स हैं बहुत कम दिखाई देंगे और इसकी ग्रोथ देखो आप, बहुत स्लो ग्रोथ इसकी हो रही है। ठीक है, और पौधे की क्वालिटी, पौधों की 2 चीज़ और आप देखना, पत्ते में चौड़ापन प्लस पत्ते में नेचुरल हरापन, 2 चीज़ आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगे। अब मैं थोड़ा सा पत्तों की भी, और दूसरा जो हमारा उपचारित है, उपचारित में आप बिल्कुल फर्क नजर आएगा आपको। आप जरा नजदीक से दिखाएंगे तो यहाँ आप जो मूंगफली का साइज देखो और मूंगफली के अंदर यहाँ दानों का भराव देखो, प्लस इसमें आपको कितने ज्यादा गुच्छे आपको नजर आएंगे, तो ये सीधा फर्क दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा पौधे में दिखाता हूँ फर्क आपको, देखो है ना, ये हमारा अनुपचारित है और ये हमारा उपचारित है। अब मैं यहाँ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ जहाँ पे आपने वेस्टार का उपयोग किया है ठीक है, वहां पे थोड़ा सा फर्क आपको नीचे रूट में तो आएगा ही आएगा जहाँ पे आपकी मूंगफली बन रही है, लेकिन बड़ा जो फर्क आएगा वो आपके पत्तों के चौड़ापन में भी आएगा। तो जितने पत्तों की चौड़ाई आपकी ज्यादा दिखाई देगी उतना ही आपका जो है यहाँ पे क्लोरोफिल का निर्माण ज्यादा होगा, स्टोमेटास आपको ज्यादा होंगे और भोजन बनने की प्रक्रिया यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये जो आप फर्क दिखाई दे रहे हैं सीधा सीधा, और शाखाएं, 2 चीज भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये दोनों में फर्क आपको बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो हम किसान भाइयों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने वेस्टार हम लोग इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, यूएस की टेक्नोलॉजी है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी हम लोग सोयाबीन के अंदर जितनी भी हमारी मतलब अगर दलहनी फसलें हैं, चाहे हमारा मतलब फसल कोई भी हो, चाहे कपास हो, मिर्ची हो, और हम खास तौर से इन फसलों की बात कर रहे हैं जो हमारी दलहनी फसलें हैं, उसमें हमारा इसका रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है। और अभी सोयाबीन में काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मूंगफली के जो फार्मर हैं वो अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और हम मूंगफली के ही किसान जो हमारे विनोद भाई धाकड़ जी हैं उनके यहाँ हम यहाँ पे आए हैं। तो अब थोड़ा सा मैं जो इस उत्पाद जो हमने वेस्टार यहाँ पर डाला हुआ है इसके जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, वो कैसे आए हैं, तो हमारे जो किसान भाई हैं विनोद जी धाकड़ जी, और जो मतलब इस गांव से भी हैं, और ये हमें अपना अनुभव अपनी तरफ से आप लोगों को शेयर करेंगे कि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि इनका खुद का अनुभव यहाँ पे क्या है, चूंकि इनके पास दोनों पौधे इन्हीं के खेत के हैं, ये उपचारित है और ये अनुपचारित है, तो दोनों में फर्क बड़ा डिफरेंस क्या है, तो मैं इनके थोड़ा मुँह जुबानी सुनना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट बैठे, भरोसा बैठे इस उत्पाद के ऊपर में। तो मैं थोड़ा सा आगे चर्चा करूँगा हमारे विनोद भाई धाकड़ जी से कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव हमें शेयर करें। ऐसा जो सामने मैंने ये जो डाला ना वेस्टार, हाँ, तो ये इस साल मैंने टेस्ट किया। ओके। तो टेस्ट किया तब इस साल डाल के अब मैं ये पछता रहा हूँ, नहीं डाला, क्यों नहीं डाला। बिल्कुल सही बात। जो बाकी की जमीन में हमने थोड़ा जमीन में क्यों डाला, ये हम अब पछता रहे हैं। बोले यार ये सब में डालना था। ठीक है, सब में डालना था और हर किसान को डालना चाहिए ये। ठीक है। अब मान लिया सर ने बोला, बोले अब इस स्थिति में भी डालना है तो कल वल में मजदूरों का करके करवाऊंगा, डलवाऊंगा इसमें। ठीक। अच्छा, आपको इसमें बड़ा फर्क क्या नजर आ रहा है, जो बड़ा आप देसी भाषा में आपने बोले, जैसे मैं तो अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, आपकी भाषा में क्या है?
इनमें बड़ो फर्क जो है इनका जो साइज है मूंगफली की अना सबकी छोटी और इनमें बड़ी है, बराबर है। और इनमें जो दानों इनको निकाला वो ठोस दानों, बराबर है, ठीक। दानों जो है नहीं भरो फुल मूंगफली में जो दानों ठोस फुल भरी गति मूंगफली है, और इनमें ही बारीक 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 छोटा छोटा और काउंटिंग कम है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो विनोद भाई जी का, धाकड़ जी का कहना ये है कि जो हमने मूंगफली में इसका जो इस्तेमाल किया है, क्योंकि चूक हमसे ये हो गई कि हमने कम खेत में इसको डाला हुआ है, हम पूरे खेत में अपने डालते, और अभी भी समय मैंने इनको एक सुझाव दिया है, अभी जहाँ पे भी आपकी कमजोर मूंगफली हो रही है वहाँ पे एक बार अभी इसका छिड़काव कर दें, और थोड़ा जहाँ पे आप 10 दिन बाद कटिंग 15 दिन बाद करने वाले हैं उसको 10 दिन और एक्सटेंड कर दें, बिल्कुल वो नेचुरल हरापन रहेगा, पौधा बनता रहेगा। तो उनका ये कहना है कि इसमें बड़ा फर्क है, और ये सीधा सीधा जो उनने बताया हुआ है वही चीज़ मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ। तो मेरा जितने भी किसान भाई मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो मूंगफली उत्पादक किसान हैं, जो मूंगफली लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो मेरा एक उनसे अनुरोध है कि आप जो है एक बार भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड का वेस्टार जो है अपने मूंगफली के खेत में 2 बार इस्तेमाल करें इसको। 2 बार की मेरी रिकमेंडेशन है एज ए साइंटिस्ट जो है, मेरा ये कहना है कि पहला छिड़काव आप जो है 40 से 45 दिन में बोनी के बाद, और दूसरा इसका छिड़काव है वो आपको करना है मतलब जो है लगभग आपको 60 से 70 दिन में या 75 दिन में कर सकते हैं। और इसका जो डोज आएगा वो आपका 30 ml प्रति बीघा। अगर आपके यहाँ एकड़ चलता है तो 60 ml, और अगर आपके यहाँ बीघा चलता है तो 30 ml। इससे ज़्यादा की इसकी रिकमेंडेशन नहीं है, और इतना ही आपको डालना है। और इसको जो है डालते समय पर ध्यान रखना है, थोड़ा मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग कोशिश करें अपने खेत में जो छिड़काव है वो सुबह के टाइम करें। और सुबह के टाइम हम क्यों करें, क्योंकि सुबह के टाइम पौधों पे अच्छी ओस होती है, जहाँ पे ओस अच्छी होगी वो नेचुरल वाटर होता है, भगवान आपको फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। कि जैसे हम बाजार से एक मिनरल वाटर खरीद के लाते हैं, और भगवान यहाँ मुफ्त में हमको एक चीज़ दे रहा है कि भैया ये नेचुरल वाटर है। जब कोई भी दवाई आप छिड़काव करते हो ओस के समय और खेत पे, तो वो क्या करती है, पौधे को जो दवाई आप डाल रहे हो वो जल्दी से अवशोषित करती है, और रिजल्ट आपके बहुत जल्दी जो है आपको जो है खेत में नजर आते हैं। तो आप जो है सुबह के टाइम छिड़काव करें, जितने खेत में कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ये मेरा आपको सुझाव है। तो चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे जो हमारे किसान भाई जुड़े हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूँ। और मेरा जो YouTube चैनल है वो LK त्यागी @ दर्शन के नाम LK त्यागी @ दर्शन के नाम से, वहाँ मैंने अपने जो वीडियो हैं, जो अनुभव हैं, खास तौर से टेक्निकल अनुभव हैं, जो भी मेरी मैंने जिन जगह काम किया हुआ है, जितने स्टेट में काम किया हुआ है, वहाँ के अनुभव प्लस वहाँ की जो मुख्य फसल होती है, चाहे वो आपका मूंगफली हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, या आपका कपास हो, या मिर्ची हो, या आपके फल वाले पौधे हों, या आपका जो फूल वाले पौधे हों, वहाँ सभी मैंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। तो आप लोग अपनी नॉलेज को जरूर अपग्रेड करें, और मैंने वो चैनल बनाने का माध्यम मेरा यही है कि एक बार किसान भाई उसको देखें और अपने सॉल्यूशंस वहाँ पे, टेक्निकल सॉल्यूशन वहाँ पे देखें। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरी बातों को आगे तक ले जाएंगे, और आप उन चीज़ों को अगले और किसान भाइयों तक जरूर पहुँचाएं। इसी के साथ मैं आज के जो है अपनी बातों को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके और नए हमारे किसान भाई के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। धन्यवाद।